ज़्यादातर ट्रेडर्स ये सोचकर पेयर चूज करते हैं कि ये पॉपुलर हैं, इसमें मूवमेंट ज़्यादा होता है, या सब लोग इसी पेयर में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लॉसेस होते रहते हैं। रीज़न सिंपल है, करेंसी पॉपुलर होने का मतलब इजी ट्रेड नहीं होता। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। फॉरेक्स मार्केट में कुछ करेंसीज सबसे ज़्यादा ट्रेड होती हैं, जैसे यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड। लेकिन ये इसलिए पॉपुलर नहीं है क्योंकि इनमें हमेशा क्लियर ट्रेंड मिलता है, बल्कि इसलिए क्योंकि इंस्टीट्यूशंस अपने मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस इन्हीं करेंसीज में एग्जीक्यूट करती हैं। यूएस डॉलर ऑलमोस्ट हर मेजर पेयर का पार्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि यूएसडी स्ट्रांग या वीक हमेशा क्लीन दिखेगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि यूएसडी लिक्विडिटी का सेंटर है। जहां लिक्विडिटी होती है वहां सबसे ज्यादा ट्रैप्स भी होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स यहीं गलती करते हैं। एक करेंसी न्यूज में स्ट्रांग दिख रही होती है, ट्रेडर अस्यूम कर लेता है कि पेयर स्ट्रेट मूव करेगा, लेकिन रियलिटी में इंस्टीट्यूशंस पहले ऑपोजिट साइड के ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करती हैं, उनके स्टॉप्स उठाती हैं और तब जाकर रियल डायरेक्शन दिखाती हैं। यूरो और पाउंड जैसे करेंसीज लंदन सेशन में एक्टिव होती हैं। इस टाइम इन पेयर्स में मूवमेंट ज़्यादा दिखती है, लेकिन ये मूवमेंट हमेशा जेन्युइन नहीं होती। अक्सर ये सेशन बेस्ड वॉलेटिलिटी होती है, ना कि ट्रेंड कन्फर्मेशन। जापानीज येन और स्विस फ्रैंक जैसे करेंसीज रिस्क सेंटिमेंट के साथ मूव करती हैं। मार्केट जब पैनिक में होती है तब ये सेफ हेवन करेंसीज स्ट्रांग लगती हैं, लेकिन जब पैनिक सेटल होता है तो इनमें शार्प रिवर्सल्स कॉमन होते हैं, जो बिना कॉन्टेक्स्ट ट्रेडर्स को सरप्राइज कर देते हैं। कैंडलस्टिक बिहेवियर भी पेयर के नेचर के हिसाब से चेंज होता है। कुछ पेयर्स क्लीन स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, जबकि कुछ पेयर्स में विक्स और फेक ब्रेकआउट्स ज़्यादा मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक पेयर अच्छा है और दूसरा बुरा। मतलब ये है कि हर पेयर का एक पर्सनैलिटी होती है। स्मार्ट ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाली करेंसीज को इसलिए चूज नहीं करते क्योंकि वो फेमस हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें एग्जीक्यूशन रिलायबल होती है। हाई लिक्विडिटी का फ़ायदा ये होता है कि स्प्रेड्स टाइट रहते हैं और एंट्रीज कंट्रोल्ड होती हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप सही सेशन और सही कॉन्टेक्स्ट में ट्रेड कर रहे हो। एक और कॉमन मिस्टेक ये होती है कि ट्रेडर एक ही लॉजिक हर पेयर पे अप्लाई कर देता है। जो सेटअप EUR/USD पर काम करता है, ज़रूरी नहीं USD/JPY पर भी करे। मार्केट हर करेंसी को अलग रीज़न से मूव कराती है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग का सीक्रेट ये नहीं है कि आप कितने पॉपुलर पेयर्स ट्रेड करते हो, बल्कि ये है कि आप कितने कम पेयर्स को डीपली समझ पाते हो। जब आप करेंसी के बिहेवियर, सेशन टाइमिंग और लिक्विडिटी को समझ लेते हो, तब मार्केट रैंडम नहीं लगती। और अगर आपको करेंसी सिलेक्शन और पेयर बिहेवियर समझने में क्लैरिटी नहीं है, तो एक्सपर्ट गाइडेंस लेना बेटर होता है, जहां सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स आपको राइट पेयर सिलेक्शन, रिस्क कंट्रोल और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एग्जीक्यूशन के साथ ट्रेड प्लान करना सिखाते हैं, ताकि आप पॉपुलैरिटी के पीछे नहीं, लॉजिक के साथ ट्रेड कर सको। अगर आपको ये स्मार्ट ट्रेडर अप्रोच यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे हम हर मेजर करेंसी के पीछे का इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर और डीप समझने वाले हैं।